गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मितुल गोस्वामी। अब बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सीरीज का ये हमारा आज पहला दिन है। ठीक है, आज यहाँ पे बेसिकली हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा वो हमारा होगा मेथड ऑफ स्टडी। इट मीन्स कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा जो आउटपुट हो एकदम इफेक्टिव वे में हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सके। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर आउटपुट चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए मेथड ऑफ स्टडी सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड जो सेकंड चीज़ होगा हमारा, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर डेफिनेशन। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लो आप कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन किसी ने सडन आपसे पूछ दिया व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपको इसका डेफिनेशन ही पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें परेशान जरूर करती है। इसलिए आज हम कंप्यूटर डेफिनेशन को डिटेल में सीखेंगे। और हाँ, सीखने से हमारा मतलब ये नहीं कि हम इसे रट्टा मारेंगे, नहीं, हर एक चीज़ को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं मेथड ऑफ स्टडी का। मीन्स हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड्स, हमारे पढ़ने के तरीका में भी दो चीज़ें इंक्लूड है। पहला है हमारा थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल। अब आप सोच रहे हो कि ये तो सिंपल है, ये हर कोई जानता है, बताने का रीज़न क्या है। देखो, मेरा मेन मोटो क्या है कि लोग ना एक्चुअली में प्रैक्टिकल में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, मजे लेकर काम करते हैं। उन्हें काम दे दो, फटाफट काम करना शुरू करते हैं। बट थ्योरी के टाइम में वो सोने लगते हैं, बोर हो जाते हैं। आई डोंट नो ऐसा होता क्या है कि लोगों को थ्योरी पसंद नहीं है, थ्योरी में बोर हो जाते हैं। बट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी से ही आती है। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि थ्योरी को जरूर फोकस करें। ठीक है, तो लोग, अगर मैं थ्योरी बताऊँ तो लोग बोर हो जाएंगे। इसके लिए हमने एक टेक्निक क्या निकाला है कि सपोज करो कि हमारा वीडियो का लेंथ अगर 10 मिनट होगी, ठीक है, हम कंटिन्यू एक दिन में बैठा के साथ थ्योरी आपको नहीं बता देंगे कि आज थ्योरी पढ़ लो, कल प्रैक्टिकल पढ़ लो, फिर थ्योरी, फिर नहीं, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल मान लो कि हमारा वीडियो का लेंथ 10 मिनट है, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको देंगे 7 मिनट का। अब प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं हो गया रहा है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी मैं उसी 7 मिनट में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला 7 मिनट मतलब प्रैक्टिकल भी होगा और प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरी भी होगा। और जो 3 मिनट लास्ट का बचेगा वो हमारा कंप्लीट थ्योरी पार्ट होगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत सी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, पार्ट्स, कंप्यूटर फुल फॉर्म्स, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। फुल फॉर्म स्पेलिंग में एरर हो गई, FULL, सॉरी, मैं इसे करेक्ट कर लूँगा, अभी से अपनी ओर से करेक्ट करना, फुल फॉर्म्स। अगर किसी को ये चाहिए होगा ये हमारा प्रेजेंटेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल डालो, मैं आपको मेल कर दूंगा विथ करेक्ट स्पेलिंग्स। ओके फाइन। चलो, ये तो था हमारा एक मेथड ऑफ स्टडी। और आज का हम वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न है, सीखते हैं कंप्यूटर डिफिनेशन। एक्चुअली आज कंप्लीट थ्योरी होने वाला है, प्रैक्टिकल हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं, आज डे 1 है। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कंप्यूटर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। इसे सीखने से पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्रेन को, फंक्शन को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है। एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग पर दुनिया नहीं देख रहा होता, उसको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं। जब पहला वर्ड बोलता है माँ, कैसे बोलता है, होता क्या है कि वो बाहर से ना कुछ एनर्जी लिया, बाहर से कुछ सुना हमारा। ठीक है, तो जस्ट लाइक आप इसे ये कह सकते हैं, ये आपका इनपुट है, ये आपको बाहर से कुछ सुना। ठीक है, अब बच्चा का दिमाग जो है उसमें प्रोसेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है वो दिमाग की, आगे बोला क्या गया। ठीक है, ये करने के बाद वो उसका जो टंग है, मतलब अपने मुंह के थ्रू, जीभ के थ्रू अपना आउटपुट दे रहा है, दैट इज आउटपुट, वो बोल दिया माँ। ठीक है, तो कंप्यूटर भी जो है हमारा सेम इसी टाइप वर्क करता है। पहले चीज़ों को समझ, मतलब इनपुट लेता है। देखो, ये पहले इनपुट लिया, फिर समझा, फिर आउटपुट दिया। ठीक है, तो देखो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, पहले मैं इंग्लिश फिर हिंदी समझाता हूँ। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड गिव्स मीनिंगफुल आउटपुट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मशीन या डिवाइस जो होगा लो। ठीक है, दैट एक्सेप्ट द डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करती है या इनपुट लेती है, प्रोसेस द डेटा, मतलब डेटा को समझती है, एंड गिव्स मीनिंगफुल आउटपुट। अगर हिंदी में बोलूँ तो आप मेरे साथ एक बार रिपीट करो। कंप्यूटर इज एन हिंदी में रिपीट करो मेरे साथ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, उसे प्रोसेस करती है और मीनिंगफुल आउटपुट देती है। दैट्स इट। एक्चुअली कंप्यूटर का ये डिफिनेशन हमने क्यों निकाला, रीजन क्या है। पहले था ना कंप्यूटर दैट कैन सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम लाइक दैट। हुआ क्या कि कंप्यूटर अब हर फील्ड में घुस गया है।
पहले क्या था कि कंप्यूटर का यूज हम लोग कैलकुलेशन के लिए करते थे। अब हर फील्ड में, आप रोबोटिक्स से लेके अगर आप साइंस की दुनिया में, मेडिकल की दुनिया में, टीचिंग की दुनिया, हर फील्ड में कंप्यूटर घुस गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके वर्क प्रोसेस को बताते हैं, ये काम कैसे करता है। पहले डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल आउटपुट देता है। ठीक है, इसलिए हमने ये डेफिनेशन निकाला। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इंग्लिश हिंदी में। इंग्लिश तो लिखा हुआ आप देख रहे हो, मैं हिंदी बता रहा हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल आउटपुट देता है। देखो 3 स्टेप में, एक्सेप्ट, प्रोसेस एंड मीनिंगफुल आउटपुट, दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो यहाँ डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं। पहला टर्म्स आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, डेटा, प्रोसेस द डेटा, मीनिंगफुल आउटपुट। अब ये सब क्या है, हम चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो फ्यूचर में। देखो पहला टर्म इलेक्ट्रॉनिक मशीन, देखो लिखा हुआ है यूजेज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क, एग्जाम्पल कंप्यूटर, मोबाइल, वॉच, एलईडी एक्सेट्रा। तो एक काम करते हैं, इन चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं हम। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल टू द पॉइंट बता रहा हूँ। ऐसे मशीन जो हमारे पावर कंजम्पशन करते हैं, जो पावर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, हमारा एलईडी हो गया, लाइक दैट। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, एक्चुअली ये डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए मैं इसे साइड कर दिया। ठीक है, तो आपके घर में जितने भी चीज़ें जो एनर्जी कंजम्पशन करती है, कंप्यूटर, मोबाइल, एलईडी, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। नंबर 2 डेटा, बहुत लोग डाटा पढ़ते हैं बट आप डेटा पढ़ो इसे। ठीक है, डेटा इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग। आपने यहाँ देख ही रहे हो डेटा है क्या। ठीक है, बस भूल जाओ इसे थोड़ी देर के लिए। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, मस्ट वेलकम है आपका। बट मैं आपको समझाता हूँ। डेटा मतलब सिंपली समझ लो, डेटा मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो, दैट इज डेटा। फाइन। अगर आपके पास कोई एक टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, एवरीथिंग इज डेटा। ठीक है, कुछ भी हो, ईमेल हो, टेक्स्ट हो, मैसेज हो, वीडियो हो, एवरीथिंग आप समझ लो अभी डेटा है। अभी आपको डेटा को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं सीखना, क्योंकि जब थ्योरी क्लास करेंगे ना तो हम हर एक चीज़ को डेप्थ में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप डेटा मतलब समझ लो कि एनीथिंग, एनी इन्फॉर्मेशन इज डेटा। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस द डेटा। चलो प्रोसेस द डेटा को हम बाद में समझेंगे, पहले मीनिंगफुल आउटपुट समझते हैं। मीनिंगफुल आउटपुट मतलब क्या होता है, द आउटपुट दैट यू अंडरस्टैंड इन योर लैंग्वेज। मतलब जिस लैंग्वेज में आप समझते हो उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। अगर आप हिंदी समझते हो, कंप्यूटर आपको हिंदी में देगा। इंग्लिश समझते हो, इंग्लिश में देगा। सेटिंग करना पड़ता है जनरली। ठीक है, जनरली कंप्यूटर इंग्लिश में होता है, बट हम चाहे सेट कर दे वो हमारा हर चीज़ हिंदी में हो। देखते हो गूगल में आते हो, हमें हर चीज़ हिंदी में चाहिए होता है तो हम सेट कर दिए हिंदी, तब जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा हो हिंदी में आ रहा होता है। हिंदी में कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो इसके हटाते हैं, दोबारा आते हैं प्रोसेस द डेटा। सॉरी फ्रेंड्स, प्रोसेस द डेटा मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। जब बच्चा क्या किया, बाहर से माँ सुना, उसका दिमाग समझा, फिर बोला ना माँ, तो प्रोसेस द डेटा मतलब होता है डेटा को समझना। एक्चुअली मीनिंगफुल आउटपुट मैंने एक टर्म लिखा, मीनिंगफुल आउटपुट। कंप्यूटर सिर्फ आउटपुट भी लिख सकता है, कंप्यूटर हमारा आउटपुट देता है। हमने मीनिंगफुल क्यों लिखा है, इसके पीछे का वजह है, रिलेट करता है प्रोसेस द डेटा के साथ। अब फिर से हम वापस आते हैं एमएस पेंट में। ठीक है, चलो मैं इसी को डिलीट करता हूँ। देखो एक ही जानो, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को समझते हैं, दैट इज बाइनरी। कौन सा लैंग्वेज समझते हैं फ्रेंड्स, दैट इज बाइनरी। ठीक है, ये उनका लैंग्वेज। जैसे हम लोग हिंदी समझते हैं ना, उन लोग बाइनरी समझता है। अब बाइनरी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ या तो ऑन या तो ऑफ। ऑन या ऑफ के अलावा इसे कुछ भी नहीं पता होता है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो हमारा ऑन का वैल्यू होता है 1 और ऑफ का वैल्यू होता है हमारा 0। मतलब कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 पता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमने लिखा ए तो आउटपुट आ रहा है ए, हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में ई लिखा था, आउटपुट आ रहा है ए। जब कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 पता है तो 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 ऐसा आउटपुट देना चाहिए, बट इंग्लिश में क्यों दे रहा है। ठीक है, अब चलो इसको समझने के लिए फिर से देखो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इधर उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं समराइज करूँगा, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, इधर उधर चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर जब समराइज करेंगे काफ़ी ईजी हो जाएगा। सपोज करो कि आप हो, ठीक है, और ये
मैं हूँ। ठीक है, आपको सपोज करो कि आपको जो लैंग्वेज आती है वो है इंग्लिश, आप बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हो, मुझे जो लैंग्वेज आती है हिंदी, मैं इंग्लिश समझता ही नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों को आपस में बात करना है तो हम लोग बात कैसे करेंगे? आप इंग्लिश बोलोगे मेरे पल्ले पड़ेगा ही नहीं, मैं हिंदी बोलूँगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो हम लोग बात कैसे करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक ऐसा बंदा को हायर करते हैं जिसे इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। ठीक है, इसे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो अब ये बंदा क्या करेगा कि ये बंदा, मान लो आप इंग्लिश में बोलोगे तो ये बंदा पहले समझेगा और उसको ट्रांसलेट करके हमें हिंदी में बताएगा। देखो अब हमारे दोनों बातचीत कैसे हो रही है, आपने बोला, वो बंदा समझ के उसका ट्रांसलेट करके मुझे बताया। ठीक है, मैं समझ गया क्योंकि हिंदी आती है मुझे। अब फिर मैं इसे हिंदी में बोला, वो हिंदी को समझ के ट्रांसलेट किया, आप इंग्लिश में बता दिया। तो ट्रांसलेटर का काम कैसे हो रहा है ना कि आप हिंदी में बोल रहे हो, हम हिंदी में बोल रहे हैं लेकिन आप इंग्लिश में समझ रहे हो, क्योंकि बीच में एक थर्ड पर्सन बैठा हुआ है जो उसे ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। हम जब ए लिखें तो उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब ए को पहले 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो कंप्यूटर समझ गया अच्छा ये बंदा क्या लिखना चाहता है। अगर आपको आउटपुट भी 0 और 1 दे देगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए वो आउटपुट आपको ए देता है वापस। हमने फिर बी लिखा तो पहले 0 और 1 के रूप में ट्रांसलेट किया, फिर वापस आउटपुट दिया बी। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब पहले हम जो भी डाटा डालते हैं यहाँ से उसको 0 1 के रूप में कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है और फिर आउटपुट उसी लैंग्वेज में देता है जो हम समझते हैं। ठीक है, अब वापस से आते हैं इजी वे में समराइज करते हैं। अब प्रोसेस द डेटा का मतलब सिंपल यही हो गया कि जो भी हम डेटा को डालते हैं उसे कंप्यूटर पहले अपने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है अपने। ठीक है, और फिर जो हमारा आउटपुट रहता है वो ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में देता है। कन्वर्ट किया मशीन में, आउटपुट दिया ह्यूमन में, दैट्स इट। यही है प्रोसेस द डेटा का मतलब। और मीनिंगफुल डेटा का मतलब यही होगा वही उसी लैंग्वेज में था जो हम समझते हैं। वो चाहता तो हमारा 0 1 के फॉर्म में दे सकता था, बट वो हमारा हिंदी में दे रहा है, वो हमारा इंग्लिश में दे रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं एक समराइज करता हूँ कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, मीनिंगफुल आउटपुट देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आपको पता है जो हमारे पावर से चल रहा है, हमारा सब कुछ। एग्जाम्पल है हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल्स, वॉच, LED एक्सेट्रा। डेटा क्या है? डेटा मतलब एनी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई और वर्ड, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग है डेटा। प्रोसेस द डेटा मतलब डेटा को समझना। कुछ भी हम इधर से डालते हैं तो उसे कन्वर्ट करें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे आउटपुट देगा आपके लैंग्वेज में। मीनिंगफुल आउटपुट मतलब वही कि अगर आपने हिंदी में चाहिए आपको हिंदी में देगा, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में देगा। दैट्स इट। तो आई थिंक आपको व्हाट इज कंप्यूटर ये टॉपिक जरूर क्लियर हो गया होगा। अपने अगले आने वाले सेशन में हम लोग कई और सारी चीज़ देखेंगे। लाइक देखो यहाँ पे तो हमने एक समराइज कर रखा है, सॉरी मैं भूल गया था बताने, एक हाउ कंप्यूटर वर्क्स, सिर्फ 3 पार्ट में, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। दैट्स इट। ठीक है, चलो हम आगे की बात देखते हैं। हम आगे आने वाले टाइम देखेंगे कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे कुछ इमेजेस के साथ कुछ कनेक्शंस हम कैसे करते हैं। अगर डेस्कटॉप बिल्कुल आप न्यू हो ना तो आपके लिए कनेक्शंस थोड़ी डिफिकल्ट लगती होगी, बस इसे इस ग्राफ को समझते ही आप समझ जाओ कनेक्शन होता क्या, इतना ईजी है ये। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटर के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे आने वाली चीज़ें हम देखते रहेंगे 1 by 1। तो हम एक दिन में सारा बताना शुरू कर दिए तो आप बोर हो जाओगे, इवन आप ये वीडियो छोड़ कर भाग जाओगे। इसीलिए मैं क्या करूँगा, कल से हमारा जो मोटो रहेगा हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हमारा पहला टॉपिक से। कल हमारा रहेगा सिलेबस भी। ठीक है, पहला टॉपिक हमने बताया और लास्ट का में है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता दिया। सपोज को थ्योरी पार्ट है, हमने मान लो ये बता दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलो आपको एक दिन में थ्योरी का लोड कम पड़ा और एक तरफ अपने प्रैक्टिकल भी काम कर लिया। ठीक है, कुछ हमारा ऐसा मोड होगा। तो आई होप आपको हमारा मोटो समझ में आ रहा होगा कि हम वर्क कैसे करने वाले हैं, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम डेप्थ में हर एक चीज़ को सीखेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच।